So now, as you all know, if there is no use, there is no use discussing about it. तो अगर इसका कुछ फायदा नहीं है तो हम ये पढ़ते भी नहीं थे, राइट? तो अभी हम इसका फायदा देखते हैं। फायदा इन द सेंस हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये सब तो समझ में आ गया सबको, चलो ठीक है कि ये ऐसा होता है, इम्बैलेंस होता है या नेचर में इम्बैलेंस होता है, इकोनॉमिक्स में इम्बैलेंस होता है, इनपुट आउटपुट में इम्बैलेंस होता है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में इम्बैलेंस होता है। तो समझ में एफर्ट और हम जो काम कर रहे हैं ऑफिस का, उसके इनपुट और आउटपुट में रिजल्ट्स में भी इम्बैलेंस होता है। तो ये अब हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अभी यहाँ पे हम एक पर्सनल वाला देखने वाले हैं। लेट्स वी हैव एंड देन अनदर एप्लीकेशन आई कैन जस्ट टॉक ब्रीफली एंड देन वी कैन डू अ लिटिल डिस्कशन। सो पर्सनल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है हम देखते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे is a very short part of this law. We wanted to keep it brief. We may do another session on this also. I'm not sure, but this is also enough to give you a lift on this, enough to give you a key takeaway on this. तो एग्जाम्पल्स हमने देखे, बट लेट्स सी हाउ टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। तो हमारे लाइफ में कैसे आप देख सकते हैं, यू कैन आस्क द सिंपल क्वेश्चन, विच 20% ऑफ द सोर्सेज आर कॉजिंग 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन माय एंड अनहैप्पीनेस। तो द मोमेंट यू आस्क योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, यू विल गेट सम आइडिया। जैसे कोई है, समझो किसी को, जैसे बताया कि ज्यादा कॉल्स आते हैं उस बंदे को, तो वो बोल सकता है कि मेरा ये कॉलिंग का प्रॉब्लम है, या देर आर अदर सोर्सेज, राइट? तो देर आर सम की सोर्सेज वर्किंग इन अवर लाइफ, देर आर सम की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन अवर लाइफ और डे टू डे लाइफ, जिसमें हम फंसते हैं या जिससे हमारा ज़्यादा समय बर्बाद होता है या जिससे हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे समझो किसी को गुस्सा जल्दी आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर वो गुस्से के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, वो आदमी, समझो गुस्से के लिए उसको क्या करना चाहिए, कोई बोलेगा अरे गुस्से के लिए कुछ नहीं कर सकते। गुस्से के लिए भी कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या पेशेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही कैन प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, ही कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन, या उसको कोई याद दिला सकता है कि भाई तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो। एंगर मैनेजमेंट करके मूवी भी है, एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं, एंगर मैनेजमेंट की बुक्स भी हैं। तो अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, राइट? तो एंगर पे भी काम हो सकता है। हमें लगता है बहुत सारे डीपर पैटर्न्स पे काम होता नहीं है, बट हो सकता है। इफ यू ट्रस्ट इट कैन हैपन। तो एंगर पे भी जैसे समझो एंगर का एग्जांपल देखते हैं। तो एंगर अगर कोई करता है बंदा, मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ जो ज्यादा लोगों के साथ रिलेट करेगा। तो किसी को गुस्सा ज्यादा आता है अगर, और गुस्से की वजह से उसको ऐसा लगता है लाइफ में बाद में कि इस गुस्से की वजह से ज्यादा मुझे तकलीफ होती है, या मेरे रिलेशन खराब होते हैं, या मेरा काम बिगड़ जाता है, या मेरे बॉस से झगड़ा हो जाता है, या समथिंग लाइक दैट। और पता चला कि मेजर प्रॉब्लम्स आ गए उस वजह से, उस एक ही पैटर्न की वजह से। 99 वन रूल एक ही चीज ऐसी है मेरी लाइफ में जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इट कुड बी दैट इन्फ्लुएंशियल, है ना? किसी का 10 हो सकता है, किसी का 5 हो सकते हैं। तो हर किसी को अपना अपना समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ पे ये देख सकता हूँ, मतलब कौन से मेरे 20%। ये डायरी लेकर हम कर सकते हैं। अगेन मैं बार बार इसको बताता हूँ, नॉट टू फॉरगेट दैट आई हैव टोल्ड इट अर्लियर, बट मैं इसलिए बताता हूँ, इट इज वेरी पावरफुल एंड यूजफुल हैबिट। तो आप में से जो लोग लिखते हैं, और दोज ऑफ यू हु हैव अ राइटिंग और बेसिकली डूडलिंग हैबिट, सो दैट इज गुड, you can use it for a lot of advantage. Even if not, I would encourage, if you can write sometimes, that will be great. Or if you can develop a habit, that will be extremely wonderful. But let's come back to the point. So you can maybe literally write down कि ये 20% चीजें हैं जिससे मेरे इसमें 80% प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ? इनको मैं डी कर सकता हूँ क्या, डिलीट कर सकता हूँ क्या, डिलीशन, डी फॉर डिलीशन कर सकता हूँ क्या? एटलीस्ट वी कैन डू सम कंटेम्पलेशन। दिस इज वन क्वेश्चन। देयर इज an application in the life, and in the same personal life or in our own lives, we can have another question that we can ask, which 20% of the sources are resulting in 80% of my happiness, or 80% of my results, 80% of my outcomes, or let's say desired। तो एक हमने देखा कि आप ये मनन कर सकते हैं। यू कैन थिंक, कॉन्टेम्पलेट व्हाट 20% इज कॉजिंग 80% ट्रबल इन माय लाइफ, एंड अनदर basically corollary and another important question is which 20% are causing 80% happiness and results in life। इसमें भी हम देखेंगे, मनन करेंगे तो हमें पता चले, लाइक समवन विल सी, अरे बच्चों के साथ टाइम बिताएगा कोई, राइट? इफ समवन इज अ पेरेंट, इफ समवन इज अ स्टूडेंट, ही कैन स्पेंड टाइम इन लर्निंग। जैसे मैंने बताए थे कुछ एग्जांपल्स इन द लास्ट सेशन आल्सो। इफ अ स्टूडेंट इज लर्निंग इन टाइम मैनेजमेंट, ही इज क्रिएटिंग अ हॉबी, he is investing for the future, he is investing time. So that is that 20% of that part which will bring 80% of the happiness. If someone is learning a hobby, or if someone is creating social relations, or if someone is investing money maybe, or investing time, or investing time for someone else for impersonal goal or purpose. So all of these can bring life changing results. All of these small things can bring different huge scale massive results. So these are those 20% of the things that will bring 80% of the happiness in our lives. It's applicable to all of us, not just me or you or someone. Everyone has this. Everyone has this imbalance in their lives.
ठीक है? तो ये इम्बैलेंस होता है, तो ये एक छोटा-सा एप्लीकेशन हम इसका कर सकते हैं, अपने इसमें देख सकते हैं। इफ समवन इज़ रियली इंटरेस्टेड दे कैन रियली आई वुड एनकरेज आप आपके फ्री टाइम में यू कैन राइट डाउन these 2 things and then you can write down the things and that will give you a picture that what should be ideally be deleted or delegated or moved over from your lives and what all should be where you should be investing more. Now it's up to the individual or up to the person to put this into this thing. You have to make a statistical analysis and then see the insights from that and then take decisions accordingly. So that's